अरे भाभी कहाँ जा रही है? अपनी होने वाली बहू से तो मिल लीजिए। सविता बहन, जाने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए भाभी, हम इतनी दूर से यहाँ तक अपनी बहू को मिलने आए। मान गए आपकी चॉइस को, ब्यूटी एंड ब्रेन के साथ घर का फ्री। सविता बहन, मुझे कहाँ पता था ये पिया गीता की बेटी है। अब चलिए यहाँ से। अरे भाभी उसमें क्या हुआ, उसे तो 10 में से 10 नंबर दिए ना आपने। नीता भाभी, सविता बहन, नीता भाभी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे गीता बहन, तुम यहाँ, मतलब यहाँ कैसे? मेरी बेटी इसी कॉलेज में पढ़ती है। पिया तुम्हारी बेटी है? जी। पिया बैठ जाओ बेटा। जीवती रहे बेटी। अब खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। अब बहुत होशियार है तुम्हारी बेटी गीता। तुम्हें पता है, नीता भाभी ने तो उसे पहली बार देख कर ही उसे 10 में से 10 नंबर दे दिए थे। क्यों भाभी? ये तो भाभी का बड़प्पन है। वैसे सच कहो गीता बहन, तुम्हारी बेटी पे तो बड़े बड़े घर के लड़कों की माओ की नजर होगी। बड़े बड़े घर से रिश्ते आएंगे तुम्हारी बेटी के लिए। है ना भाभी? बराबर ने? हाँ। सॉरी आंटी जी, लेकिन घर बड़ा या छोटा नहीं होता, उसमें रहने वाले लोग बड़े या छोटे होते हैं, है ना? अच्छा, अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाभी घर चले? शाह परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। हेलो पिया पटेल, कंग्रेचुलेशंस। आज तो तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये मेरी माँ है। नमस्ते। 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 ओह, तो आप हैं गीता पटेल। हेलो। पिया बहुत ही होनहार बेटी है आपकी। एक दिन आपका और कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगी। वैसे तो हमें पता है कि पिया के पिता नहीं हैं, तो इसकी सारी कामयाबी का श्रेय आप ही को जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इसकी अपनी मेहनत का फल है। वैसे आप क्या करती हैं? मेरी माँ घर का काम करती है। मतलब मेरी माँ मेड का काम करती है। दूसरों के घर में साफ सफाई करना, खाना बनाना। पिया, अगर ये सवाल और किसी से पूछा गया होता तो वो जरूर झूठ बोलता, लेकिन तुमने सच बोलकर ये साबित कर दिया कि तुम सबसे अलग हो। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मुझे अपनी माँ के काम पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज इसी काम की वजह से मैं इस कॉलेज में पढ़ पा रही हूँ सर, और आज इन्हीं की वजह से मैं अपने सारे सपने सच कर पा रही हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे। बस इसी तरह ईमानदारी और सच्चाई से पढ़ाई करती रहो, तुम बहुत आगे जाओगी।
अच्छा नमस्ते। हम चलते। जी नमस्ते। भैया क्या जरूरत थी इन सबको मेरे काम के बारे में बताने की? माँ, आप ही कहती है ना कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ हाँ, माँ, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, ये आप ही ने सिखाया ना मुझे। और आज मैं झूठ कह देती तो इस झूठ को छुपाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ते, और इतने झूठ बोलने के बाद भी कभी ना कभी तो सच सबके सामने आ ही जाता ना। पिया, congratulations। थैंक यू रेखा, लेकिन तू थी कहाँ? मैं तो ऑडियंस में थी ना। तू क्या कर रही है यहाँ? चल जल्दी चल। वैसे तू पार्टी में चल रही है ना? पार्टी? मैं माँ के साथ घर जा रही हूँ। पिया, आज तो इस कॉलेज की क्वीन बनी है। प्लीज प्लीज काकी से समझाओ ना कुछ। हाँ पिया, जा बेटा, कुछ तेरे अपने दोस्तों के साथ बिता के आ। जा। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊँ। चल, मैं तेरे लिए ड्रेस लेके आई। जल्दी से पहना और फिर पार्टी में चलते हैं। ड्रेस? तू पागल है? बस भी करो यार अदिति। ये मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां ना दुनिया के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पूरी रात बैठकर उसने ये स्पीच तैयार की होगी, रट्टा मारा होगा। या फिर अदिति, ऐसा भी हो सकता है ना कि उसे पहले से पता चल गया हो कि तू क्या बोलने वाली है, और उसके हिसाब से उसने अपनी स्पीच तैयार कर ली हो। आयशा, तुम और भड़का लो अदिति को। पिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? मतलब मैं डफर हूँ? मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ? तुम ना बातें मत बनाओ। मतलब अगर पिया इंटेलिजेंट हुई तो मैं डफर हुई ना। कोई मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझता है। मैंने फेसबुक पे सारे फ्रेंड्स को बोल दिया था कि मैं अपना फोटो अपलोड करूंगी क्राउन के साथ। मेरी नई स्पोर्ट्स कार के साथ तेरी फोटो कैसी रहेगी हमारे फेसबुक के लिए? आपकी नई स्पोर्ट्स का? यस। वाह, ये तो शो के क्राउन से भी अच्छी रहेगी। नहीं, लेकिन मुझे क्राउन के साथ ही फोटो चाहिए। अब इसके लिए क्राउन कहाँ से लाएं? आएगा 2 मिनट। कहाँ से आएगा लेकिन? हेलो पिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक? 2 कोल्ड ड्रिंक्स। थैंक यू। हाय मिस इंटेलिजेंट, मिस इंटेलिजेंट, 1 मिनट इधर आना। पिया, मुझे लगता है वो कभी तुझे बुला रहा है। तेरी तो निकल पड़ी क्वीन के क्राउन के साथ किंग फ्री। हाँ, चुप कर, कुछ भी बोल रही है तू। अरे जा ना, शायद तुझे कंग्रेचुलेट करना चाहता होगा। अगर कंग्रेचुलेशंस करना चाहता है तो वो यहाँ है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? देख, वो यही आ रहा है। क्या? ये अचानक मिस्टर एनीथिंग को मुझसे क्या काम पड़ गया? हाय, हाय। कंग्रेचुलेशन।
थैंक यू वेरी मच। वो मैं तुम्हें इशारा कर रहा था वहां से। ओह, वो आपने इससे पहले कभी इशारा नहीं किया था ना, तो समझ नहीं पाई। एक्चुअली मुझे एक काम था तुमसे। मुझे ना एक फेवर चाहिए। फेवर मतलब एहसान? अरे हाँ, नीता बहू, तुम्हारे वो मैरिज ब्यूरो वाले प्रोग्राम का क्या हुआ? कोई छोकरी पसंद आई अपने कबीर के लिए? लड़की कबीर के लिए? नीता, ये क्या हो रहा है? अरे मोटा भाई, आपको नहीं मालूम? वेरी बैड ना भाभी। नीता भाभी का तो पूरा प्लान बन गया था बहू को शगुन दे के आने का। अरे भाई, हम लोग फंक्शन अटेंड करने गए थे या बहू को ढूंढने गए थे? भाई शादियों में लड़के लड़की की मैच मैचिंग होती है ये तो सुना था, लेकिन ये कॉलेज के फंक्शन में भी शुरू हो गया ये नहीं पता था मुझे। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, कोई मिली कि नहीं? अब मिली ना? मिली? कौन सी लड़की? कौन से फैमिली की है? मतलब हम लोग जानते हैं उनको? अरे जानते भी है और बहुत अच्छी तरह से पहचानते भी है। अब रहने दीजिए ना, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। वो लड़की की शादी कहीं और तय हो चुकी है। लेकिन किसकी बेटी है? हाँ 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 बताओ भाई। ये सब जान के आप क्या करेंगे? अरे भाई, खबर पहुंचे तो वो जान पहचान वाले होंगे तो उनके पिताजी को फोन करके अभिनंदन देंगे, और क्या। मोटा भाई जवा दो ने। क्या है, वो लड़की भाभी को इतनी पसंद आ गई थी कि उसका नाम भी ले लेंगे ना तो भाभी को बहुत बुरा लग जाएगा, है ना भाभी? हाँ, जवाद, जिस लड़की की शादी तय हो गई है उसके बारे में चर्चा करने का क्या मतलब? चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। चल बाहर। सविता बेन, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैं आपकी ननद हूं ना, इतना तो हक बनता है मेरा। मुझे भाभी बनने पे मजबूर मत कीजिए। एक काम करते हैं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ओके, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप कबीर के लिए लड़की ढूंढने अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। भाभी, वादा कीजिए। ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ। बस। ये लो। थैंक्स। मैं 5 मिनट में वापस करता हूँ। अदिति, वाव भाई, ये क्राउन कैसे? वो सब छोड़, जल्दी से फोटो खिंचवा ले। सिर्फ 5 मिनट के लिए लाया हूँ। एक मिनट, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी दिख रही है। सी? स्माइल।
आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भाई हो। थैंक यू। ये लो, चल अपलोड कराते हैं। थैंक यू मिस इंटेलिजेंट। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम कुछ भी मांग सकती हो। एक बात पूछूं? पूछो ना। मैंने ये क्राउन पूरे कॉलेज के सामने जीता, तो अगर अदिति ये क्राउन के साथ फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर डालेगी तो उसे क्या हासिल होगा? मैं इतना सोचता ही नहीं। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने उसे वो लाके दिया जिससे वो खुश हुई। और इसके बदले में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। अगर विश्वास नहीं हो तो मांग के देख लो। एनीथिंग। विश्वास है मिस्टर एनीथिंग। 4 सालों में इतना तो जान ही चुकी हूँ ना मैं तुम्हें। वैसे 5 मिनट के लिए ये क्राउन तुमने मुझसे लिया, और इसके बदले मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। एक बात कहूँ मिस इंटेलिजेंट, तुम सोचती बहुत हो। और तुम किसी को कुछ भी देने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। अपना अपना स्टाइल है। वैसे तुम इतना सोचती हो तो एक बार अच्छे से सोच के बताओ कि तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए। नहीं। कमाल है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सामने से किसी को कुछ ऑफर कर रहा हूँ और उसने मना कर दिया। अपना अपना स्टाइल, राइट? सी यू। आ गई तू? हाँ, पापा से अकेले अकेले में क्या बातें हो रही थी? तेरी जीत के बारे में बता रही थी उनको। अच्छा, तो क्या तुमने उन्हें ये बताया कि तुम तो मेरे कॉलेज में आने ही नहीं वाली थी? पर बाद में तो आई थी ना? नहीं, फिर भी शिकायत तो बनती। पिया, पापा आप माँ को समझा दीजिए कि आइंदा मेरे कॉलेज के फंक्शन में आने से मना ना करें। मुझे शर्म आती है वहां जाने में। इतने बड़े बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं उस कॉलेज में। मैं घर का काम करने वाली, मेरा वहां पे क्या काम? अच्छा, इतने बड़े बड़े घरों के बच्चों के कॉलेज में अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से एडमिशन करवा सकती है, तो खुद क्यों नहीं आ सकती? पिया, तू उस कॉलेज में अपने मेहनत के दम पे गई है, स्कॉलरशिप लेकर। माँ, स्कॉलरशिप तो मुझे सेकेंड ईयर में मिली ना, लेकिन फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो आपने ही करवाया ना। अगर एडमिशन नहीं करवाते तो फिर स्कॉलरशिप कहाँ से मिलती? अब बस भी कर, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरों के घर में काम करती हो। मुझे बस इस बात का फर्क पड़ता है कि तुम अपने आप को दूसरों से छोटा समझती हो।
पापा के जाने के बाद तुमने अकेली मेरी देखभाल की ना माँ। मैं जानती हूँ कि उस वक्त कितना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी माँ, कभी नहीं हारी। ये ताज की असली हकदार सिर्फ तुम हो माँ। भले ही मैंने इस ताज को दुनिया के सामने जीता है, लेकिन दुनिया का सामना करने के लायक सिर्फ तुमने ही बनाया है माँ।